Hello friends, welcome to all of you once again. Today's class we are going to talk about the name reaction, that is Claisen condensation and the Claisen rearrangement. So let's start. Now first we have to understand, पहले हमको ये समझना है कि Claisen condensation जो है वो किस कंडीशन में बनता है. अगर आपके पास ईस्टर दिया गया है, ईस्टर्स हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ईस्टर के पास अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है और वो रिएक्ट कर रहा है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट कर गया, लाइक सोडियम अल्कोक्साइड. ओके, so whenever esters are having an alpha hydrogen, they're reacting with a strong base in the like RONA, and solvent is also there, proton donating solvent यहाँ पे आएगा. We get a beta keto ester as a product. So if you take an example of this CH3 C double bond O, this, so the name of compound is ethyl acetate. Ethyl acetate. If you take a 2 molecule of ethyl acetate in the presence of, if you treat in the presence of ethoxide ion, sodium ethoxide लिया है आपने, and here you will have a second step में proton donating. So what we are going to get here is ethyl acetoacetate. क्या मिलेगा हमको? ethyl acetoacetate. ठीक है. So the name of this compound is ethyl acetoacetate. ठीक है. अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि भाई इथाइल एसिटोएसिटेट तो मिल गया, अब ये कैसे मिला है वो मैकेनिज्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट. सी आपका जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है प्रोटॉन को खींचना, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन एसिडिक प्रोटॉन. सो व्हेन यू टॉक अबाउट तो इसमें कैसा है कि जो आपके पास एक हाइड्रोजन है मिथाइल का, दैट एक्ट एज एन एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है बिकॉज ऑफ CO का इलेक्ट्रॉन पुलिंग नेचर. तो इथॉक्साइड आयन आएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेके चला जाएगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर इज़ अ CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O इथाइल प्लस इथाइल अल्कोहल. बात समझ में आ रही है? नाउ दिस इनुलेट, ये आपका इनुलेट बना सकता है CH2 डबल बॉन्ड C, this will come here and this will go here, O negative, O ethyl. Now this fellow will attack another molecule of the ethyl acetate. तो जब वो उसके ऊपर अटैक करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ethyl प्लस CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, तो ये लोन पर यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा और ये इधर जाएगा. ओके, so what we are going to get, CH3 C O negative O ethyl CH2 C double bond O ethyl. Are you getting? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नाउ अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ना ये अंदर शिफ्ट करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो जो हमको नया वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी, विल हैव अ CH3 C double bond O CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल प्लस इथॉक्साइड आयन. तो इथॉक्साइड आयन तो अभी भाई घूम ही रहा है सिस्टम में, ये सब इक्विलिब्रियम में फ़िलहाल. अब आपको क्या करना है ना, रिएक्शन को फॉरवर्ड कंडीशन की तरफ लेके जाना है. ठीक है, तो अभी क्या होगा, इथॉक्साइड आयन फिर से उसके ऊपर अटैक कर जाएगा इथाइल एसिटोएसिटेट के ऊपर, वहाँ से फिर से प्रोटॉन खींच लेगा. ध्यान से देखना, अभी CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इथाइल. Now you can see this middle वाला कार्बन
इसके पास एक हाइड्रोजन मैंने रेड में लिखा और एक ब्लू में लिखा है। रेड वाला इज़ एन एसिडिक, दोनों में से कोई भी एसिडिक बन सकता है, कुछ ऐसा ये नहीं है। तो अभी क्या होता है कि इथॉक्साइड आयन आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन का, एसिडिक प्रोटॉन कार्बन का हाइड्रोजन लेके जाएगा। सो CH3O- ये आएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेके चला गया, ये बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O ethoxide. So they will have a resonance, so it can go on the right hand side or it can have a on the left hand side. CH3 C double bond O CH double bond C O negative O ethoxide. तो ये घूम रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, विल ऐड अ प्रोटॉन, वी विल ऐड अ प्रोटॉन। तो वो प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, वी आर हैविंग एन एसिटिक एसिड दैट इज़ एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आपने क्या किया, CH3CO नेगेटिव कोई भी ले लो एक, कोई दिक्कत नहीं है, CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाले सोर्स के अंदर अगर आपने ऐड कर दिया, देयर इज़ गोइंग टू बी सोर्स ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, तो वो प्रोटॉन लगा देगा यहाँ पे। ओके, तो जब इसको प्रोटॉन देगा ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये और CH निगेटिव होगा, उसमें प्रोटॉन लग जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O ET एंड द सोडियम एसिटेट विल बी योर बाय प्रोडक्ट। ओके, अच्छा, अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुक गया है। इसमें एक और कंडीशन होती है कि यू शुड हैव अ एक्सेस ऑफ इथॉक्साइड, क्योंकि रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड लेके जाना है। आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 जो था वो इक्विलिब्रियम में था। स्टेप नंबर 4 में अगर आप उसको फॉरवर्ड करना चाहते हो, रिएक्शन को फॉरवर्ड इन द सेंस टू मेक इट इरिवर्सिबल, हमको स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। ये इसका थोड़ा सा की पॉइंट है। ठीक है, अब इसका एक मैं एप्लीकेशन लिख देता हूँ। इफ़ यू ट्रीट ये क्वेश्चन है, इफ़ यू ट्रीट साइक्लोहेक्सेनोन विथ C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है, उसका मैंने एस्टर बना दिया है। सो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट and the condition is the same, ethoxide ion and second step में proton donating। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा वो आपने फाइंड आउट करना है। ओके, एंड इसके बाद एक ये प्रोडक्ट आने के बाद उसको हीटिंग का भी है, तो फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ तो मिलेगा x का आपने क्या करना है, हीट करना है, तो आपको y मिलेगा, y इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो यू हैव टू जस्ट टेल मी व्हाट कैन बी द x एंड व्हाट कैन बी y। यहाँ तक समझाए तो आई गेस ये मैकेनिज्म आप निकाल लेंगे। अच्छा, अब अगला बात करने वाले हम लोग, दैट इज़ द क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो व्हाट हैपन इन द केस ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट, जस्ट पे अटेंशन। ना सी क्लेजन रीअरेंजमेंट में जो है आपका ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है वो मूव करता है कार्बन पे। इफ़ यू हैव अराइल भी बोल सकते हैं इसको, फिनाइल भी बोल सकते हैं। और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे एक कार्बन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ अलाइल। सो आई कैन से अलाइल फिनाइल ईथर, और अराइल फिनाइल ईथर भी बोल सकता हूँ मैं इसको, अराइल अलाइल, बेटर यही है, अलाइल फिनाइल ईथर बोलता हूँ मैं, अलाइल फिनाइल ईथर। इसको आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। तो हीट करने पे क्या होता है, ऑक्सीजन वाला जो कार्बन है वो कार्बन पे मूव करता है। इसको हीटिंग करेंगे हम लोग। तो हीट करने पे हो क्या रहा है, जस्ट
ध्यान दीजिए, दिस इज़ कमिंग हियर, दिस इज़ मेकिंग एन अटैक ओवर दिस कार्बन, आर यू गेटिंग, और ये जो है ये यहाँ चला जाता है। तो हमको जो नया वाला सिस्टम मिल रहा है दैट इज़ डबल बॉन्ड O, फिर ये कनेक्शन इससे हो जाता है CH2, देन इट मेक CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो ये जो है आपका प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ये फिर यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है उसका प्रोटॉन लेके इनॉल बन सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। इट कैन कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे जो H है उसका प्रोटॉन लेके ये यहाँ शिफ्ट करके दैट कैन गिव यू दिस OH CH2 CH डबल बॉन्ड, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा, so what happened in the case of Claisen rearrangement? There is a migration of group which is present on oxygen over the carbon. अभी इसका मैं एक एप्लीकेशन देता हूँ। If you have यहाँ पे मैंने मान लीजिए OH लगा दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया MEO, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया K2CO3, दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस, ओके। अब इसके साथ साथ में मैं ऐड करूँगा कोई अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो अल्काइल हैलाइड मैं यहाँ पे ले सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Br, सो आई एम गेटिंग समथिंग, ठीक है। ये होने के बाद हमारा जो है रीअरेंजमेंट होता है, दैट इज़ हीटिंग करने के बाद। सो व्हाट इज़ दिस, सो वी हैव टू ऑब्टेन दैट। तो सिंपल सी बात है, ये बेस है तो बेस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को उठा देगा, तो ये बन जाएगा आपका, नाउ दिस कैन बी ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्टिंग। हाँ, ये जो ऑक्सीजन, ये जो आपका ऑक्सीजन वाला ग्रुप है ना, ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है। अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड रहेगी तो वो पैरा पे ही जाएगा। सो वी आर गेटिंग दिस OMe, ये अभी आपका जो है O, यहाँ से H निकलेगा एंड दैट विल गेट बॉन्ड विद दिस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी ऊपर वाला ही बन गया वो एज इट इज़, तो अभी वही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो द प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी दिस ओनली, इफ मेक OMe हियर, सो इट इज़ गोइंग टू बी O, एक मिनट, आपने यहीं पे रखना है। अब क्या होगा कि ये जो है आपका यहाँ शिफ्ट करेगा, इसको मैं पाई बॉन्ड निकाल देता हूँ सो दैट ईजिली आपको समझेगा, और ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये यहाँ चला जाएगा। सो व्हाट वी आर एबल टू गेट हियर इज़ द, दिस विल बी एज इट इज़ डबल बॉन्ड O, और दिस विल मेक अ बॉन्ड विद द CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो नाउ दिस इज़ सैचुरेटेड कार्बन, सो अगेन वो आपका इनॉल बना सकता है, बट वी नीड अ बेस फॉर दैट। ठीक है, बेस ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ बिना बेस के कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ अ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और इसके पहले का मैंने बताया क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।